सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराळे एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 16 टॉपिक नेम 2 लघु कथाएं। इस पाठ का शेष भाग का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम है 2 लघु कथा है, लेखक हरि जोशी। तो सबसे पहले हम जीभ का वर्चस्व, यह दूसरी लघु कथा देखने वाले हैं। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। तो हम देखते हैं हमारे मुंह के अंदर जो दांत है एक पंक्तिबद्ध रूप से सजे सवारे हुए हैं, लेकिन ये दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, और ये 32 दांत गर्व से चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा यानी जीभ। हम 32 घनिष्ठ मित्र है। दांत कितने हैं हमारे मुंह के अंदर? 32। तो ये घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत। और वो भी कैसे है दांत? मजबूत। तू ठहरी अकेली, दांत कह रहे जुआ से कि तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। और तुझे हम ये 32 दांत मिलकर कहते हैं कि ये जुआ तुझे मुंह के बाहर ही निकलने नहीं देंगे। जुआ ने पहली बार ऐसी कलुषित विचार सुना था। कलुषित यानी अपवित्र। तो जुआ ने पहली बार ऐसा अपवित्र विचार सुना था। वह हंसकर बोली, जुआ हंसकर बोली। जुआ यानी जीभ, दोनों भी शब्द चल सकते हैं, जुआ अथवा जीभ। तो जुआ हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद। दांत कैसे दिखते हैं? ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। तो ऐसा जिह्वा ने दांतों से कहा कि तुम ऊपर से एकदम सफ़ेद दिखते हो, स्वच्छ दिखते हो, लेकिन मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ। वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। तो दांत कह रहे हैं कि जीभ तू वाचालता छोड़ और अपनी औकात में रह जा, हम तुझे चबा सकते हैं। देखिए 32 दांतों ने धमकी दी जुआ को कि हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है, हमारे कारण ही तू राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। तो इस प्रकार दांतों ने किटकिटाकर जुआ से कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी। जीभ में नम्रता गुण है, तो उसने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक यानी लालसा रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। यानी दांत जो है वो बहुत जल्दी टूटते ही है। जुआ कह रही है दांतों से, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। देखिए आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके सामने वाले दांत बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। यानी आदमी जब जवान होता है तो उसके दांत मजबूत रहते हैं। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले देते हो, और जब आदमी वृद्ध होता है तो उसके मुंह के अंदर एक एक करके गिर जाते हैं। तो ऐसा जुआ ने इन 32 दांतों से कहा, और वो जो सच है उसने बता दिया है।
चित्र में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जुआ, ये 32 दांत बहुत सफ़ेद है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? यानी शक्तिशाली जो दांत है वो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है, और उनकी जो जड़ें है जिसे मराठी में मूल कहते हैं, तो उनकी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। तो दांत कह रहे हैं कि हमारे नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, घबराते हैं। जुहा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। देखिए, जुहा जो है उसमें नम्रता भी गुण है, विवेक भी है। तो जुहा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। यानी मुंह के बाहर तुम नहीं निकल सकते, मुंह के भीतर तक ही तुम्हारा कार्य सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। देखिए, जुआ कह रही है दांतों से कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने की और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी। देखिए, दांतों ने, इन 32 दांतों ने मिलकर फिर से जुहा को धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। देखिए, मुंह में कैसे 32 दांत है और अंदर जुआ है। कब तक हमसे बचेंगी? प्रश्न चिन्ह। यानी कब तक हमसे बचेंगी देखेंगे, ऐसे दांत कह रहे हैं। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। तो जीभ ने दांतों का जो घमंड है उसे चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ। देखिए, जुआ कह रही है दांतों से कि डॉक्टर को बुलाओ। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। दंत चिकित्सक, जिसे डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, उसे दंत चिकित्सक कहते हैं। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो इस प्रकार जुआ दांतों से कह रही है कि मैं दंत चिकित्सक को बुलाऊं क्या, और दंत चिकित्सक तुम सबको एक एक करके बाहर कर देगा और उसे छुएगा भी नहीं, और तुम सब मुंह के बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, और इस प्रकार ये जो घमंडी दांत है अब उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो इस प्रकार ये जो घमंडी दांत है, आखिर इन सब ने जो जीभ है, जुआ है, उसका श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया है। इसके बाद शब्द वाटिका देखेंगे हम। तगारी, बड़ा तसला, घमेला, कलुषित, अपवित्र अथवा दूषित, ललक यानी लालसा, तीव्र इच्छा, अवसरवादी यानी स्वार्थी, मतलबी। उसके बाद बयान यानी चर्चा अथवा आवाज़ अथवा कथन। मुहावरा है लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना यानी अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17, टॉपिक नेम लकड़हारा और वन। इस पाठ का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं।